मैं एक हिंदू गांव में जहां पर माओवादी लोग होते हैं, उस जगह पर मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं। उस जगह पर जब मैं प्रभु का सेवकाई करना शुरू किया, उसे 3 महीने तक उस गांव के लोगों मुझे जान से काट डालने के लिए वे लोग मुझे वार्निंग दी। तो भी मैं उस गांव जाना बंद नहीं किया। मैं बार बार उस गांव जाना सुसमाचार प्रचार करने लगा। प्रेज़ हो, जीवित खुदावन की महिमा हो। मैं भारत से, इंडिया से एक ऐसे जगह पे आया हूं जिस जगह पे ग्रामस्टाइन को आग से जिंदा जला दिए थे। उस जगह का नाम है ओडिशा। पास्टर सुने होंगे, ओडिशा बोल के एक जगह पे है। मेरे नाम है पास्टर विनोद। मैं ओडिशा का रहने वाला, इंडिया का ओडिशा का रहने वाला हूं। मैं आज 20 साल हो गया आज से मैं प्रभु का सेवकाई में खड़ा हूं। मेरे जीवन में बहुत दुख और परेशान से होकर प्रभु के सेवकाई में है। मैं एक हिंदू गांव में जहां पर माओवादी लोग होते हैं, उस जगह पर मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं। उस जगह पर जब मैं प्रभु का सेवकाई करना शुरू किया, उसे 3 महीने तक उस गांव के लोगों मुझे जान से काट डालने के लिए वे लोग मुझे वार्निंग दी। तो भी मैं उस गांव जाना बंद नहीं किया। मैं बार बार उस गांव जाना सुसमाचार प्रचार करने लगा। वो गांव के लोग को 3 महीने के बाद वो मुझे जेल में डाल दिए। जेल में चला गया। जेल में भी इसी तरह का हॉल होता है। उस जेल में भी मैं छोटा सा बैसो बाजा दारा उसे बजा कर हम स्तुति करना शुरू किए। वो कायदी लोग थे। वो कायदी लोग सारे आकर बोलने लगे, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। हम कई लोगों के लिए दुआ किए। कई लोग बाहर निकल गए। मैं भी प्रभु की दया से मैं बाहर निकल के आ गया। आकर मैं चुप नहीं रहा हूं। कुछ दिन के बाद दोबारा उस गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार शुरू किया। सबसे बड़ा डेंजरस आदिवासी, जहां पर जंगल के आदिवासी होते हैं, उस जगह में प्रभु का सेवकाई करता हूं। दोबारा उस गांव में जाकर प्रभु का सेवा करना शुरू किया। वे लोग दोबारा पकड़ कर मारने लगे, थप्पड़ मारे, लात मारे, तो भी हम छोड़े नहीं। कुछ दिन के बाद, दो महीने के बाद दोबारा हमको जेल में जाना पड़ा। मैं दोबारा जेल पे गया। मन में एक भी दुख नहीं था पास्टर जी, मन में एक भी दुख नहीं था, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए सेवा है बोल के। दोबारा जेल पे गया। जाकर वहां सेवकाई करना शुरू किया। प्रभु दोबारा एक महीने बाद वापस लेके आ गया। मैं दूसरी गांव पर फोकस रखते हुए दोबारा उस गांव पर सेवा करना शुरू किया। सेवा करते करते एक दिन वो गांव के लोग बोले, 3 बार 4 बार हो गया, हम आपको बार बार बोलते इस गांव पर मत आओगे तो हम आपको काट डालेंगे, मार डालेंगे बोल के धमकी दिए। तो भी मैं टिका रहा। प्रभु के काम है बोल के काम करने लगा। उस दिन से 5 जन प्रभु को जानने लगे। उस गांव से 5 जन प्रभु को जानने लगे। 5 जन जब प्रभु के जाने, तब उस गांव के लोगों मुझे एक शाम के समय में वो गांव गया था। शाम के समय में वो मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए, मेरे दोनों पांव रस्सी से बांध दिए, एक अंधेरे जगह पर लेकर मुझे रख दिए। मैं चिल्लाता रहा, मुझे क्यों बांध के रखो, मुझे छोड़ो, मारना है तो मारो, लेकिन ऐसे मत करो बोल के बोला। तो भी रस्सी से दोनों पांव दोनों हाथ बांध कर मुझे एक अंधेरे जगह पर रख दिए थे। 10 रुपये में छोटा वाला ग्लास वाला बल्ब होता है 100 पावर का। पास्टर डीनो, 10 रुपए का 100 पावर का 100 पावर का बल्ब होता है ग्लास वाला। वो बल्ब को छोटा छोटा पीसेस करके तोड़कर वो बल्ब को लेकर आकर मुझे बांध कर रखे थे। मेरे मुंह खोलकर मेरे मुंह के अंदर डाल दिए। मैं बोला वो ग्लासेस है, वो ग्लास मुझे मत खिलाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ दिन मैं जीना चाहता हूं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे मारो लेकिन वो मत खिलाओ। वो माने नहीं। वो बल्ब का टुकड़ा को खोलकर मेरे मुंह पर डाल दिए। मैं रोता रहा। वे लोग डालकर मेरे हाथों और मेरे पांव खोल दिए। अब तुम जहां जाना चाहे जाओ। वो मेरे मुंह के अंदर पानी भी डाल दे। पानी के द्वारा वो आराम से अंदर चला गया, बाहर निकल के नहीं आया। वो खा लिया मैं। उसके बाद मैं घर में वापस आ गया। उस टाइम 8:30 बजा था रात के समय में। मैं अपने पापा मम्मी को किसी को बोला नहीं, ऐसे घटना मेरे जीवन में हुआ बोल के किसी को बोला नहीं। उस रात मेरे जीवन में एक सिलेंडर का रात था। मैं प्रभु के सामने सिलेंडर हो गया। अपने बिस्तर पर गया और सुआ था।
खाना खा गया और सो गया। उस रात में 3:30 बजे तक प्रभु को बोला, मुझे कुछ दिन के लिए ये जीवन वापस दे दो प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता हूं। बोला, प्रभु कुछ साल के लिए मुझे जीवन दे दो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे सेवा ही करूंगा बोल के प्रभु के हाथ में सौंप दिया। 3:30 बजे तक मैं प्रभु के सामने खड़े होके अपने आप को समर्पित कर दिया। 3:30 बजे मुझे नींद आ गया, मैं सो गया। सुबह जब हो गया, सुबह प्रभु मुझे जिंदा रखा था, मैं जिंदा हो गया हूं। मैं उस सुबह प्रभु को बोला, प्रभु जी मैं जो बोल का टुकड़ा खाया हूं, जो आप मुझे जो जीवन दिया है, ये 1 दिन 2 दिन 2 साल तक नहीं है प्रभु जी, मैं जब तक बूढ़ा नहीं होगा तब तक तेरी सेवा में जीऊंगा, मुझे जीवन दे दो बोले प्रभु के सामने झुकने टेका। 3 महीने के बाद मैं अपने परिवार को बताया ऐसे ऐसे घटना है। मेरे मामा पापा रोने लगे, पास्टर जी आपको पता है विशाखापट्टनम, डू यू हर्ड द विशाखापट्टनम? हाँ पास्टर जी को पता है, वहां बहुत बड़ा मेडिकल होता है। बोले कि आपको मेडिकल लेके जाएंगे। मैं बोला मैं मेडिकल नहीं जाऊंगा, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रभु का सेवा करने के लिए शुरू हो गया हूं। सरेंडर होके प्रभु के सामने मैं मेडिकल नहीं जाऊंगा। तो मेरे मामा पापा माने, तो अभी तक ना मेडिसिन खाया नहीं, ना डॉक्टर के पास गया नहीं, ना किसी को दिखाया नहीं, अभी तक प्रभु का सेवा में जीवित हूं मैं। यदि मैं आज प्रभु का सेवा छोड़ दूं तो कल मेरा जान चला जा सकता है। उस तरह परिस्थितियों के मैं प्रभु का सेवा करता हूं। केरल से एक पास्टर मेरे घर आए थे, वो मेरे परिस्थिति को देखे। हम जिस गांव पे जाते तो भी हमारा गांव जाते तो हमारा बाइक का वो सीट उखाड़ के ले जाते लोग, बिना सीट से। मेरी वाइफ पीछे बैठती है और मैं आगे बैठ के गाड़ी चलाकर घर में आते हैं। कई बार हमारा गाड़ी का लाइट तोड़ देते हैं, हम लाइट नहीं जलता है, मोबाइल से लाइट जलाते, मेरी वाइफ बैठती है, मैं आगे गाड़ी चलाकर वापस आता हूँ। उस तरह परिस्थिति के एक केरल का पास्टर मेरे घर आया था, आकर मेरे परिस्थिति को देखा, बोले कि पास्टर जी आप दुबई जाओ, आपके कलीसिया में थोड़ा गवाही दो। हम कैसे जाएं? वो बोले हम वीसा करके देंगे। वो वीसा करके दिया, 2 महीने का विजिटिंग वीसा। मेरे लिए मेरे लाइफ में पहली बार कि इंडिया से या घर से उतना दूर आना या इतना दिन रहना। मैं पहले बार इधर आ गया, किसी को मालूम नहीं है। केरल वाले सारे पास्टरों को फोन करने से बोलते आपको मलयालम आता है क्या? मैं बोला मलयालम थोड़ा आता, बाकी हिंदी तो आता है। बोले हमारा हिंदी चर्च नहीं है, हमारा मलयालम चर्च है। ऐसे बोल के 2 महीना बीत गया। अभी एक हफ्ता बाकी है। मीटिंग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे दिल में पिछले हफ्ता से मेरे दिल में एक व्यक्ति बोल रहा था कि इसी एक चर्च में तू जा, यही चर्च में जा बोल के मेरे दिल बोल रहा था। इसलिए आज ढूंढते हुए हम आपके सामने एक गवाही देने के लिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे 3 बच्चा है, मेरे वाइफ है, हम लोग उस तरह कष्ट से होकर प्रभु का सेवकाई करते। उस सेवकाई में बहुत सारे कमी घटे। मैं वापस जाने का प्रयत्न किया, मेरे पास उस टाइम में पैसा नहीं था वापस जाने के लिए, तो भी मैं इधर 2 महीने तक रुक गया। मेरे लिए दुआ कीजिए। 1 हफ्ता है, यदि आप लोग चाहते तो मुझे अगले हफ्ता टाइम मिलेगा तो हम वचन से भी बात करेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे सेवा के लिए दुआ कीजिए। यही मेरा साक्ष्य है। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया।